तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्वेश्चन है। फॉर अ साउंड वेव प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम इंक्रीजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी कि स्पीड बढ़ेगी, नंबर ऑफ कंप्रेशन पर सेकंड की टाइम पीरियड, मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही है, राइट? ओके, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकंड, ठीक है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितने वेव्स बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का जनरली कैसा रहता है? फ्रीक्वेंसी जनरली फॉर्मूला ये है, फ्रीक्वेंसी इज दिस, इसको न्यू सिंबल बोलते हैं। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हैं तो कौन इफेक्ट होता है? टाइम पीरियड आपका इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने वेव्स है? 1 2 2.5, राइट? ये आपका एक वेव है, दिस इज वन वेव, दिस इज सेकेंड वेव, और ये आधा, ठीक है? तो 2.5 पकड़ लो, तो 2.5 की वेव है, और आपका एक मिनट, 2.5 की वेव है, राइट? और कितना टाइम पीरियड है? दिस इज द टाइम पीरियड यू हैव, बराबर है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, सपोज लेट्स से 1 ऑसिलेशन। तो ये आपका टाइम पीरियड है। अब यहां पे देखो, क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है? टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? एक एक सपोज साइकिल में का, एक साइकिल में का डिफरेंस, मतलब एक ऑसिलेशन में का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड नहीं है, दिस इज द टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है, राइट? फ्रीक्वेंसी कम है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, बट टाइम पीरियड ज्यादा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बहुत सारे वेव्स है, राइट? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम को कंपेयर करें, क्या टाइम पीरियड इतना है सिर्फ आपका? ओके, तो टाइम पीरियड छोटा हो रहा है क्या? यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है ना? मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा मिल रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम मिल रहा है, उल्टा रिलेशन। तो बराबर है ना, वो भी इनवर्स रिलेशन ही है। अगर आपका टाइम पीरियड बढ़ता है तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम है आपकी, और अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड आपका कम है, उल्टा रिलेशन होता है। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जो है वो है फ्रीक्वेंसी को ये लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी को ये लोग बढ़ा रहे हैं, तो आपने को तो पता है कि फॉर्मूला क्या है आपके फ्रीक्वेंसी का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर फ्रीक्वेंसी? इट इज न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो आपको टाइम पीरियड को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, सही है ना? ओके, सो लेकिन यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं, किसको बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ओके, तो वेवलेंथ को बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वेवलेंथ को बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज फॉर फिक्स्ड मीडियम स्पीड इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग वी कॉजेस वेवलेंथ टू डिक्रीज। आपका कैसा है ना, जो रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला है आपका, बराबर है ना? v इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय लैम्डा, वेलोसिटी बाय लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी। अब ये इनवर्स रिलेशन हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब अगर आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये वेवलेंथ कम हो जाएगी, उल्टा रिलेशन है, ठीक है ना? तो इनको कैसा चाहिए? फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा के लिए वेवलेंथ के साथ क्या करना पड़ेगा फिर? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम करना पड़ेगा, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? और ये लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। मतलब कोई तो चीज, ये चारों में से कोई तो एक चीज आप बढ़ाओ जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो वेवलेंथ तो पक्का नहीं है ना, क्योंकि वेवलेंथ के साथ तो इनवर्स रिलेशन है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम करना पड़ेगा, बढ़ा नहीं सकते। अभी स्पीड की बात करते हैं। स्पीड इज डिटरमिन्ड बाय द मीडियम प्रॉपर्टीज, नॉट बाय द फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी का कैसा रहता है गाइस? स्पीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता आपकी फ्रीक्वेंसी। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? साउंड का मीडियम के ऊपर, वो किस मीडियम से ट्रैवल कर रहा है। क्या वो साउंड सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है, क्या वो लिक्विड से ट्रैवल कर रहा है, क्या वो गैस से ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है क्या? तो बिल्कुल नहीं करती। स्पीड इज डिटरमिन्ड बाय मीडियम पार्टिकल्स, इट हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड, नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर सेकंड, ठीक है? अगर नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर सेकंड आप बढ़ाते हो तो क्या उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है ये एक्चुअली। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्रेशंस, नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शंस पर सेकंड, ये डेफिनेशन है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आप इस चीज को बढ़ाओगे तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, ठीक है? सो नंबर ऑफ कंप्रेशंस अगर आप बढ़ाते हो, एज यू कैन सी बहुत सारे कंप्रेशंस आपने बढ़ा दिए, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, वेव्स बढ़ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी
डेफिनेटली टेल्स अस अबाउट द कंप्रेशंस। अगर आप कंप्रेशंस बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन एकदम मस्त है। टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं। टाइम पीरियड को बढ़ाने से क्या होने वाला है? फ्रीक्वेंसी कम होने वाली। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होती है उसका टाइम पीरियड ज्यादा रहता है, राइट, एज यू कैन सी। और जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बहुत सारे वेव्स हैं, हाइयर फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड वहां पे कैसा रहता है? कम रहता है। तो टाइम पीरियड बढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं। तो विच ऑप्शन कैन बी टेकन? थर्ड। थर्ड ऑप्शन इज वे बेटर, क्योंकि वही आपका फ्रीक्वेंसी का लॉजिक है। तो अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट पहले आंसर लिख लेते हैं। अब करेक्ट आंसर, आवर करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, थर्ड, और वो है नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर सेकेंड। सही है। अभी इसके अंदर एक चेंज करेंगे हम लोग, और वो रहेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। वाई इट इज सो। फ्रीक्वेंसी एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये आपके नोटबुक के लिए, अगर आपको टीचर ने आपके कंपलसरी किया है कि नहीं आप नोटबुक में पूरा डिटेल में लिखो, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी is the number of complete density oscillations at a fixed point per second. Therefore what? Therefore, increasing frequency is the number of density oscillations की जगह पे आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो number of oscillations per second, वो भी बोल सकते हो। frequency is the number of oscillations per second। हाँ, इतना भी छोटा डेफिनेशन भी चलेगा। Therefore, increasing the frequency, therefore increasing the frequency increases the number of compressions passing a point per second। सही है। दैट इज आवर एक्सप्लेनेशन कि भाई आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कंप्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो जितने ज्यादा ऑसिलेशन उतने ज्यादा कंप्रेशन बढ़ेंगे। रही बात इनकरेक्ट ऑप्शंस की, इनकरेक्ट ऑप्शंस की उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्यों नहीं है। हालांकि पूछा नहीं है, बट वी कैन स्टिल एक्सप्लेन। फॉर अ गिवन मीडियम, फॉर अ गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स फिक्स्ड। स्पीड ऑफ साउंड कैसा रहता है? फिक्स रहता है। सिंस सिंस यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला हियर। आपका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, है ना। ये चीज हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। अब यहीं पे आपने को ये पॉइंट लिखना है, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। आपका वेवलेंथ यहाँ पे इनवर्स रिलेशन में है ना, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कॉजेस वेवलेंथ टू डिक्रीज, नॉट इंक्रीज। इंक्रीज नहीं होगा। कैसा रहता है ना, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपके पास ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ है, तो ऐसे टाइप में जब ये डिनोमिनेटर में होता है ना, कोई चीज, कोई डिनोमिनेटर में होता है, कोई न्यूमरेटर में होता है, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन में कैसा होता है? अगर आपका एक चीज बढ़ता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ आपकी बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है? कम होने वाला है। अपोजिट इफेक्ट होता है इसमें इनवर्स रिलेशन। तो ये समझ में आ गया। इनवर्स मतलब क्या? अगर आपका कोई डिनोमिनेटर में, तो उसके साथ इनवर्स रिलेशन रहता है। तो एज वेवलेंथ इज इन डिनोमिनेटर, तो इनवर्स रिलेशन है। तो इसकी वजह से अपोजिट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर ये बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी आपका कम हो जाता है। सेम चीज, अगर आपका वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ने वाला है। तो उल्टा रिलेशन है यहाँ पे। तो वेवलेंथ को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी उल्टा कम हो जाएगा, है ना। तो वो चीज हमने हाईलाइट कर ली। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी कॉजेज द वेवलेंथ टू ड्रॉप। इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, है ना। थर्ड, सेकंड तो हमारा, हाँ, सेकंड स्पीड के बारे में बात करते हैं। वाई स्पीड इज इनकरेक्ट। ओके, तो स्पीड इनकरेक्ट क्यों है ना। वाई स्पीड इज नॉट द ऑप्शन। ओके, तो वो इसलिए, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम under given conditions the speed of sound is determined by the properties of the medium। बराबर है। increasing frequency does not necessarily increase the speed।
ओके, तो थर्ड तो अपना ऑलरेडी हो चुका है, फोर्थ की बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की कोई आंसर नहीं है। देखो, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड। ऐसा सच में है क्या कि क्या उनमें सच में इनवर्स रिलेशन है? देखो, ये फॉर्मूला है उसका एक्चुअली, 1 बाय टाइम पीरियड बराबर है, और ये डिनोमिनेटर में तो कैसा रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था, डिनोमिनेटर के साथ कैसा रहता है, इनवर्स रिलेशन है। नाउ एज दे हैव इनवर्स रिलेशन विच ईच अदर, इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और अगर टाइम पीरियड को आप कम करते हो तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। तो उल्टा रिलेशन है, तो इसको चेंज करके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया जा सकता है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से टाइम पीरियड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन वही है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक ही चीज इंक्रीज होगी और वो रहेगा नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर सेकंड।